हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट्स के बारे में। और आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों ने जो लास्ट में पढ़ा हुआ टॉपिक था 10वीं कक्षा का, उसके कंपैरेटिवली आप लोगों को इस टॉपिक से डेफिनेशन से पूरे का पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा, राइट। मुझे याद है तब तक आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमें सजेस्ट कर रहा है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी भी एक पॉलिनोमियल का ढंग से बराबर से वैल्यू ढूंढ कर दे दीजिए, किसी भी टाइप की पॉलिनोमियल हो। हाँ, पॉली का मतलब जानते हो, सो मैनी। नॉमिन्स का मतलब जानते हो, टर्म्स। अब इसी कंसेप्ट को मैं थोड़ी रिपीट कर रहा हूँ। इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि मेरे को जो भी पॉलिनोमियल मिलेगा उसका एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया हुआ है x वेरिएबल में रहता है, एंड k इज द रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू k इन p ऑफ x इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब थोड़ा जब डेफिनेशन को खंगालते हैं, निकाल रहे हैं, तब हमें मिल रहा है, देखिए p ऑफ x एक ऐसा पॉलिनोमियल है, p ऑफ x पॉलिनोमियल मुझे मिलेगा जिसका इसमें मैं कह सकता हूँ मेरी वेरिएबल x रहेगी, इन वेरिएबल x, एंड k इज अ रियल नंबर। उस समय मेरे पास ये जो k है वो कोई एक रियल नंबर रहेगा। रियल की जानकारी है आप लोगों के पास, रेशनल और इरेशनल के बारे में बातचीत करेंगे। देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू k इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बॉयज। अगर मेरे पास इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 है, अगर डिग्री 2 है तो मैं क्लियर हूं ना कि भाई मेरी पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अब मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है। देन इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू कितना है बताइए? x का वैल्यू जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में x का वैल्यू 2 है। जो बच्चा समझ चुका, वैसे 9th कक्षा में आप लोगों के पास इस हेडिंग की क्लियरिटी है, लेकिन जब कंसेप्ट सीख रहे हैं तो ये समझना होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x इज इक्वल्स टू 2 का मतलब होता है कि x का वैल्यू 2 है और ये 2 का वैल्यू मैं रिप्लेस करूंगा यहाँ पर इन प्लेस ऑफ x, राइट। जो कि मुझे कहाँ से मिलता है, ये पूरी जानकारी मुझे इस डेफिनेशन के दौरान ही मिल रही है। जैसे कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x था, k मेरा कोई रियल नंबर था, और जब भी मैं x इज इक्वल्स टू k ले रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल्स टू k का मतलब हो जाता है कि 2 जो है वो मेरा k है, उसको मैं रिप्लेस करूंगा x में, उसके बाद मैं उसको सिंप्लीफाइड करूंगा, सामान्य सा अरिथमेटिक लगाऊंगा और उसके हिसाब से मैं उसको सॉल्व करूंगा। जैसे ही मैंने इस वैल्यू की सब्स्टिट्यूशन की, ओके, 5, फिर x को रिप्लेस कर रहा हूँ 2 से, 2 स्क्वायर बनाया, -4, x को रिप्लेस कर रहा हूँ अगेन 2 से और प्लस ऑफ 2। जैसे मैंने इसको आगे बढ़ाना शुरू किया, 4 5 are 20, 4 into 2 8 और प्लस 2, मेरे हिसाब से 20 माइनस 8 हो चुका है 12, प्लस 2 जोड़ दिया हो गया 40। बच्चों ये एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल है, बहुत सीधा सीधा एग्जाम्पल है, बहुत सामान्य कंसेप्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि इसी x के लिए मेरे पास होता √3, बात जम जाती ना, तब हमारे पास तब जो आंसर आता वो थिंकिंग करने लायक होता, राइट। बदलाव होना क्वेश्चन के हिसाब से, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप का बदलाव होना वो स्वाभाविक है, थोड़े थोड़े लेवल पर जाना, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पर भी आपके पास x का वैल्यू जो है वो √3 है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। कैलकुलेशन के समय अगर हम सोचे उस तरीके से तो 5, फिर यहाँ पर √3 जो है उसको लगा लेते हैं, उसकी 2 पावर जोड़ देते हैं, -4 √3 बना लेते हैं, +2, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट कर देते हैं। मेरे पास जो भी आंसर मिलता है वो डेफिनेटली हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बन सकता है। इस बच्चे को क्वेश्चन हो जाता है कि सर अगर मेरे पास x में ऐसा वैल्यू आ गया तो, जैसे कि 5 इंटीजर 1/2, अरे यार हो सकता है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 5 2 10 प्लस 1, 11/2 से इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है, सिखाने का जो मकसद है वो है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें ये k का वैल्यू यानी कि इस एग्जाम्पल में 2, सेकेंड एग्जाम्पल में √3, थर्ड एग्जाम्पल में 5 √2, ये मुझे समझाते हैं कि ये एक ऐसा रियल नंबर है
जिसकी सब्स्टिट्यूशन हम x में जब करेंगे और फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे तो मुझे जो भी आंसर मिलेगा वो मेरे लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बन जाता है। बहुत सिंपल सा नोट है, आप लोगों को मैं 2 मिनट का समय देता हूं, इसकी नोट है वो बराबर से आपके पास आ जानी चाहिए, नोट कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए ताकि क्या है पता चल जाए कि भाई ये कंसेप्ट चल किस तरीके से है। रेडी? ओके, आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बैठ गया। लिख लीजिए, समय दे रहे तो ओके बॉयज, मैंने थोड़ा बहुत समय दिया है, इस डेफिनेशन को हटाकर मुझे और थोड़ा काम करना है। आप जैसे बढ़िया स्टूडेंट्स को थोड़ा सिखा देना है, जैसे कि किसी को मैंने ये पूछ लिया भाई कि इसमें जो इस पूरे में टफ क्वेश्चन क्या रह सकता है, इतने ही कंसेप्ट में हमें और क्या टफ क्वेश्चन के रूप में मिल सकता। जैसे देख लीजिए, मेरा पी ऑफ एक्स है, मेरे पास चल रहा है ना 7x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5, और ये लोग बोल रहे हैं कि भाई x का जो वैल्यू यानी कि जो था उसको आप लीजिए, रिप्लेस कर लीजिए स्क्वायर रूट 5, इसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढ कर दीजिए। मैं नेम के साथ बता सकता हूँ, चावड़ा योगेश के लिए ये मुश्किल नहीं होगा, अमन के लिए मुश्किल नहीं होगा, हाँ साहिल अपने आप में कर चुका होगा, राइट? और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इसका पॉइंट हो जाएगा, वो जानते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। स्टेप 1 ले लेते हैं, x की रिप्लेसमेंट लगाते हैं रूट 5 पर, 3 देन ब्रैकेट रूट 5 बना लेते हैं भाई, और प्लस में 5 लगा लेते हैं, जोड़ दीजिए, हाँ, और डरिएगा नहीं, बिल्कुल सीधा पॉइंट है। स्टेप 1, स्टेप 2 में इसको कवर करिए। अब स्क्वायर रूट 5 है, रूट में 5 की स्क्वायर, मैं तो ये कहूँगा कि ये तो ऑलमोस्ट 5 हो जाएगा। हाँ, ये मत समझिएगा कि हाफ पावर 2 से कट हो रहा है और मैं कुछ लगाकर छोड़ रहा हूँ, ना जी। स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट 5, उसको मैं ये कहूँगा कि वो मेरे लिए 5 बन जाता है, माइनस 3 स्क्वायर रूट में 5 है और प्लस ये मेरे पास हो चुका है 5। तो अब मैं बहुत क्लियर इस पॉइंट पर आ जाता हूँ, 7 इंटू 5 हो गया 35, माइनस ये मेरे पास चल रहा है 3 रूट में 5 प्लस ये हो रहा है 5। और अगर हम थोड़ा थिंकिंग कर लें, एकदम सिंपल से पॉइंट से थिंकिंग भी करें, तो ये तो मेरे लिए पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी एडिशन तो बनती है यार। तो मैंने ये कर लिया 35 प्लस 5, मेरा आंसर भी बैठ गया 40 माइनस 3 रूट में 5। तो ये कुछ है जिसको मैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहूँगा, और वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मुझे बहुत काम आएगा। मुझे इसकी एक एंडिंग स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी। एंडिंग स्टेटमेंट बड़ा क्लियर रखिएगा, हाँ, जब भी क्वेश्चन करते हो सॉल्व हो गया, यहाँ तक आंसर आ गया, अब बच्चा इसके बाद बोर्ड एग्जाम में एंडिंग स्टेटमेंट नहीं लगाता है तो मार्क्स कटने की संभावनाएं हैं। तो वो कैसे करे, किस तरीके से उस पर जाए, क्या वर्क करे, मैं थोड़ा वो बात बता दूं कि एंडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ polynomial p of x is 7x square minus of 3x and plus 5 at x is equals to root 5 is 40 minus 3 root 5, 40 minus 3 root 5। नोट कर लीजिए, साधारण सिंपल क्वेश्चन से आप लोग तो हंसते खेलते चैप्टर निकाल रहे हो। ओके, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। ओके, रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। ओके, कैसे किया एक बार देख लीजिए कि रूट 5 है उसको x में लगा लिया, उसकी स्क्वायर कर ली, और स्क्वायर और रूट है उसको जैसे आप कैंसिल करते हो, हाफ पावर से स्क्वायर को 7 इंटू 5 35 हो जाता है, 3 रूट में 5 बना लिया, प्लस 5 हो गया, 35 प्लस 5 40 माइनस 3 रूट ऑफ 5, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा भी जरूरी नहीं है रूट में ही आंसर रखो, इसकी अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करो भाई,
और अप्रोक्सीमेशन में स्क्वायर रूट 5 निकाल कर 3 से मल्टीप्लाइड करके 40 से सब्ट्रैक्ट करो जो कि वैल्यू हो जाएगी। ओके बॉयज, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसको समझने के लिए मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा और बहुत सिस्टम से इस डेफिनेशन को आपके सामने लेकर आऊंगा। तो ये डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से जा रहा है। देखिएगा, मैंने हेडिंग लगा लिया, जीरोस, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। मैं रिपीट करूंगा, वैसे तो वर्ड हो जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट, तो वो भी सही है, लेकिन अभी मैं एक ही जीरो की बात कर रहा हूं। आप इसको इसका ऐसे भी लिख सकते हो ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो भी वही है। हाँ, क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? रियल नंबर के, मैं थोड़ा डेफिनेशन को पहले लिखकर समझ लेते हैं। रियल नंबर के is said to be, real number k is said to be zero of polynomial, zero of polynomial of polynomial if f of k is equals to 0, if f of k is equals to 0। अब जाहिर सी बात है, यहां से बच्चों ने जब डेफिनेशन निकाली तो उसने सिर्फ इतना पढ़ा, पढ़ने पर क्या कंसेप्ट माइंड में खुलता है कि कोई रियल नंबर k, वो एक ऐसा रियल नंबर है जिनको हमने डिनोट किया k से, इज सेड टू बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल if f of k is equals to 0। बस ये चीज बारीक है, बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन कितना तेज, कितना परफेक्ट आप इसको समझते हो जरूरी है। देखिए, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है, आप जैसे बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि 7x माइनस 5 है, राइट। अब सोचने वाली बात है, थोड़ा सोचिएगा, मैं इसकी जीरो ढूंढ रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे करूंगा कि मैं इसको जीरो से कंपेयर करूंगा? ना जी ना, ना ना ना, तो ये डेफिनेशन करने का कोई मतलब नहीं। ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जिससे इस पॉलिनोमियल की आंसर जो है वो क्या बन जाए? जीरो बन जाए। आपको क्या ढूंढना, क्या है ढूंढना? ये है कि इस x में ऐसी वैल्यू लगाइए जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की आंसर जो है वो जीरो बने। जैसे कि मैंने यहां पर कुछ लगा, देखिए मैं यहां पर k के प्लेस पर मैं ये कर रहा हूं और 5/7 लगाकर छोड़ता हूं इसको, 7 ब्रैकेट ऑफ 5/7। अब समझिए, माइनस ऑफ 5 है, हाँ 7 और 7 को मैंने काट लिया, मेरा हो गया 5 माइनस ऑफ 5, अरे मेरी आंसर हो गई जीरो। मुझे x में ऐसा वैल्यू लगा लेना है जिससे कि पूरी पॉलिनोमियल की आंसर जीरो बन जाए। किसी बच्चे को क्वेश्चन, अरे सर तो फिर इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे लिए k क्या हुआ? भाई k हुआ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 5/7। ये 5/7 ही तो है जिसने आपको ये समझा दिया कि 5/7 लिखने से इसकी आंसर एक्चुअल में कन्वर्ट हो रही है, पूरी पॉलिनोमियल की आंसर बनकर आ रही है जीरो। और ये पॉलिनोमियल वैसे आपने जैसे देखा ना, ये जो पॉलिनोमियल की टाइप है ना वो लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर को डिफाइन कैसे किया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भाई 1 है, अगर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो कुछ मत करो, ऐसा x लिखो जिससे पॉलिनोमियल की सॉल्यूशन जीरो बन जाए, यानी हमारे लिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बना 5/7। ओके, आशा करता हूं कि ये बात आपके दिमाग के अंदर परफेक्टली सेट हो गई। अगर मानकर चलता हूं, थोड़ा एक तो उसमें मुझे जाना है, एक दो क्वेश्चन आप लोगों से करवाने हैं
क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता हूं, इसी के थ्रू आप इसका आंसर दीजिएगा। हाँ, और अब घूमते घूमते क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे थोड़े थोड़े, राइट। और जो बच्चा तेज है वो तो पहुंच चुका कि सर ये लीनियर के प्लेस पर क्वाड्रेटिक हो तो मैं क्या करूं। अरे भाई, 9वीं कक्षा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो सीख चुका है। हाँ, या तो एसएमटी जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म, बहुत सारे कहते हैं फैक्टराइज मेथड, बहुत सारे कहते हैं उसको कि अंक अनुसार उसका अरेंजमेंट करना। तो ये सारी अलग अलग नेम है इसकी, फैक्टर करते हैं, राइट। तो क्वाड्रेटिक अगर यहाँ पर होगा तो मैं फैक्टर करूँगा, अगर यहाँ पर क्यूबिक होगा मैं डिवीजन भी यूज कर सकता हूँ, डिवीजन एल्गोरिथम, जिससे भी मैं निकाल सकता हूँ। जीरोस ढूंढने के बहुत सारे रास्ते हैं, और मैं ऐसा काम करूँगा कि जिससे ये वाला x जो है उसमें ऐसा वैल्यू लिखा जाए, ऐसा कांस्टेंट वैल्यू लिखा जाए जिससे पूरी पॉलिनोमियल की आंसर क्या बन जाए मेरे लिए, 0। देखते हैं अभी आपने अगर पकड़ा क्वेश्चन तो क्वेश्चन कैसे टर्म क्रिएट करता है। इसको हटाता हूँ, आशा करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, राइट, ओके। अब जरा इसको हटाकर देखते हैं कैसी क्वेश्चन आ रही है। इफ polynomial with variable x is ax plus b, then find 0 of f of x, then find out 0 of f of x। अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हो गया। बच्चे सोच रहे सर ने अभी कुछ करवाया था वैसा ही कुछ है। मुझे ये बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल f of x is ax plus b, मेरी पॉलिनोमियल ax plus b है। अरे घबराइए मत, लीनियर ही है क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, इजी। हाँ, देन फाइंड आउट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बच्चों मैं आज बात थोड़ी विशेष रूप से करूँगा। हर बच्चा क्वेश्चन के आंसर राइट लिखता है, हर बच्चे के पास सही कंसेप्ट होता है, लेकिन जब हम सीबीएसई पैटर्न से मार्क स्कीम की बात कर रहे हैं तो मार्क स्कीम का मतलब होता है कि क्या बोर्ड के नॉर्म्स के अनुसार लिखा गया है, क्या वो लोग जितने स्टेटमेंट्स मांग रहे हैं बच्चे ने उतने स्टेटमेंट के साथ उसको लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो चीज़ें रिक्वायर है, यानी कि हम बात करेंगे अब स्टेटमेंट्स की, तो वो स्टेटमेंट के साथ अगर हम जाएं तो मेरे पास हो जाता है, देखिए गिवन में लिखूंगा, गिवन पार्ट f of x is equals to f of x is ax plus b, ये हो गया भाई। उसके आगे चल रहा हूं, then 0 of the polynomial। हाँ, 0 of the polynomial का मतलब मैं ऐसा यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा जिससे इसकी आंसर मेरे लिए 0 बननी चाहिए। मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना है जिससे आंसर 0 बननी चाहिए। अब बड़े बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक रफ वर्क भी मैं दिखा देता हूँ। इसके सॉल्यूशन के लिए ax प्लस b, इसका आंसर मुझे पूरा आंसर इसमें ऐसा x लिखना है कि जिससे 0 बने। अब समझिए, अगर मैं x की वैल्यू ढूंढना चाहता हूँ तो तब मेरा रफ वर्क ये पड़ता है, ये जो मेरी पॉलिनोमियल होती है उस पॉलिनोमियल को अगर मैं ऐसे 0 से कंपेयर कर लेता हूँ तो मैं दोनों साइड से माइनस बी कर रहा हूँ, दोनों साइड माइनस बी बना रहा हूँ, यानी कि इसको शिफ्टिंग करते दोनों साइड माइनस बी कर लिया, यहाँ से माइनस बी कर लिया, यहाँ से भी माइनस बी कर लिया, x को सब्जेक्ट बना लिया और दोनों साइड में 1/a से डिवाइड कर रहा हूँ, सो माइनस बी डिविजिबल विथ ए बी हो गया। इसका मतलब बॉयज मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे एक्चुअल में x का वैल्यू पता चले, ऐसा x पता चल जाए कि जिससे इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेने से मेरी पॉलिनोमियल की जो आंसर है वो एग्जैक्टली 0 पर आकर रुके। कोई बच्चा इसको ऐसे सोच सकता है कि मैं a और a काट दूंगा, इसका मतलब कि मेरे डिनोमिनेटर में a रहता है और x में मैं यहाँ पर प्लस b है कांस्टेंट के रूप में, मैं माइनस b लगा देता हूँ, तो वैसे भी आप अपनी आंसर बना देते हो जाता है a ब्रैकेट x का वैल्यू माइनस b डिवाइड है प्लस ऑफ b, a और a को कट कर दिया, माइनस b प्लस b, दोनों को एलिमिनेट कर दिया,
अरे ये क्रिएट हो गया 0। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, साधारण सा मतलब है कि x में ऐसा वैल्यू रखिए कि जिसके कारण आपकी पॉलिनोमियल की जो आंसर है वो 0 बने। और उसके लिए क्या कीजिए, अगर लीनियर है तो कंपेयर कर लीजिए 0 से, x कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वगैरह वगैरह, x को सब्जेक्ट बना रहे हो, वो ओके है, लेकिन एक्चुअल पॉइंट और वर्ड जो होते हैं, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट विद -b, make a subject of x, both side divisibility with 1/a, hence we get -b divisible with a। तो बच्चे इसको सोच ऐसे भी सकते हैं कि x + b की मुझे पूरी की आंसर 0 चाहिए, ऐसा x क्यों ना बना लो कि जिसके कारण ये पॉलिनोमियल 0 बनता है। तो मैं ये a और a काट दूं तो डिवाइड में a लगा लिया, प्लस b के प्लेस पर न्यूमरेटर मैंने -b से सेट कर लिया। तो वही ये भी बात हो जाती है। तब मेरे पास इसकी एंडिंग स्टेटमेंट में एक पॉइंट रहता है कि so that 0 of polynomial is -b divide a। 0 of polynomial is -b divide a। कितना आसान है, आपको कहाँ कष्ट उठाने की जरूरत है, सिर्फ कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन पर जाइए। 2 मिनट दे देता हूं आप लोगों को, इतना नोट कर लीजिए। जितना बेस्ट कंसेप्ट सीखा उतना अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ जाएगा। हाँ, फिर हम एनसीईआरटी डिस्कशन में भी लाएंगे कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस में डिस्कशन लाएंगे। राइट, टेक योर टाइम, राइट इट डाउन। Okay boys, होप आप लोगों ने कर लिया होगा। हाँ, उतने बड़े बड़े स्टेप्स है नहीं, ये तो आपका रफ वर्क का हिस्सा है। हटा रहा हूँ, कितने हिस्से को काट रहा हूँ, हटा रहा हूँ। अब आप थोड़ा आगे जाइएंगे, एक और चीज इसमें नोट करके रख देते हैं, और वो हो जाती है if 2 is 0 of पॉलिनोमियल। अरे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 is 0 of polynomial, p of x is 4x square plus 2x, 4x square plus 2x minus 5a। Find value of a, find value of a। राइट, देखिए बॉयज, वैसे तो आप लोग कहोगे सर ये क्वेश्चन तो यहाँ हमें 0 नहीं फाइंड करना है, अभी जो सीखा उसमें हम 0 फाइंड कर रहे थे, यहाँ 0 नहीं फाइंड करना है। ये तो क्वेश्चन ही चीख कर रहा है कि भाई ये 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, और आप लोगों को एक अननोन a ढूंढना है। राइट, देखिए बॉयज, 0 होने का मतलब मैं समझाता हूँ कि 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो है वो अगर मैं x में रिप्लेस करता हूं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की आंसर क्या जनरेट होगी, 0। बस मेरे को इतना ही समझना है, इसमें इतना ही समझना है। अगर आपने इसको सेट कर लिया, दिमाग के अंदर बराबर से फिट कर लिया कि भाई मैंने यहाँ x को रिप्लेस कर लिया 2 से, और वो 2 जो है वो लगाने से क्या हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे ऐसा बता रहा है कि 2 is the 0 of polynomial, तो मैं 2 को यहाँ x में लगा दूं तो मैं समझ सकता हूं कि मेरी पूरी पॉलिनोमियल की आंसर 0 है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्क कर लिया, सो 0 is 4 then ब्रैकेट
2 स्क्वायर, अरे मैं ये क्यों लिख रहा हूँ उसका आंसर दे देता हूँ, क्योंकि 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है भाई। 2 ब्रैकेट ऑफ 2 माइनस 5 है। इसका मतलब समझा देता हूँ कि 2 लिख लेने से पूरी पॉलिनोमियल की आंसर जो कि 0 बन जाती है। Therefore 0 is equals to 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 प्लस 4 माइनस 5। इससे मैंने और आगे जाकर चेक किया, 16 प्लस 4 हो जाता 20 माइनस ऑफ 5। इससे मेरे पास एक और चीज आ रही है कि ये एक लीनियर टर्म है, बोथ साइड अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, सो मेरे पास माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 5 बन रहा है। बोथ साइड में डिवाइड कर रहा हूँ 1/5 से, 5 4 20 यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 8। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि a का जो वैल्यू है वो हो गया मेरे लिए 4। अब बात जो है वो करनी, तो मुझे नीचे एंडिंग का स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, सो दैट a is 4 in p of x is 4x square प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 5 है। हो गया ना बेहतर? ओके, मैं रिपीट करूंगा बच्चों। किसने सिखाया कि इसमें मैं पॉलिनोमियल के प्लेस पर पूरी पॉलिनोमियल का आंसर मेरा 0 हो रहा है? किसने सिखाया? कंसेप्ट। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या होता है 0 ऑफ पॉलिनोमियल का? कि ये वैल्यू लिख लेने से x के प्लेस पर पूरी पॉलिनोमियल की जो आंसर है वो 0 बनती है, इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। और उसमें से मैं अननोन a हो, b हो, z हो, k हो, y हो, कुछ भी हो, वो फाइंड कर रहा हूँ। तो मेरे कंसेप्ट, मेरी डेफिनेशन मुझे सेकंड इलस्ट्रेशन तक ले गया। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है तो फिर आप लोग पूछ भी सकते हैं कभी भी। Take your time and write your notes. ओके बॉयज, इसको भी हटा देता हूँ। आप लोगों के लिए एक और थर्ड एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ, और वो थर्ड एग्जाम्पल थोड़ी बड़ी वाली पॉलिनोमियल के लिए भी खुल रहा है। बड़ी वाली पॉलिनोमियल का मतलब जनरली कुछ ज़्यादा नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये कैसे वर्क करता है हम देख लेंगे, राइट? हाँ, ओके। फाइंड value of a if x plus a is 0, x plus a is 0 of the polynomial x plus a is 0 of the polynomial 2x square plus 2ax plus 5x plus 10। ओके बॉयज, बड़ा सिंपल साधारण, वैसे तो चुलबुला सा क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए। इस क्वेश्चन में से इस a का वैल्यू मेरे को ढूंढना है। इफ x प्लस a इज 0, वैसे मैं यहाँ एक वर्ड करूंगा, 0 के प्लेस पर मैं इसको फैक्टर भी बोल सकता हूँ। x प्लस a इज 0 और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का भाई ये फैक्टर है। अब यहाँ तो किसी बच्चे को क्वेश्चन, सर अभी तक तो चल रहा था ना, उसमें 3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 10 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, अगर कांस्टेंट वेरिएबल की बात करते तो माइनस b बाई a इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या जोल है? x प्लस a इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 9th पढ़ा हुआ बच्चा
ढंग से पढ़ा हुआ बच्चा पकड़ लेगा कि ये फैक्टर थ्योरम की कहानी है। यहाँ x प्लस ए इज फैक्टर या तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब हो जाता है कि मैं x प्लस ए को बना लेता हूं, इक्वेट करता हूं जीरो से। रीजन बड़ा क्लियर, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इक्वेट करता हूं जीरो, मैं ऐसे समझूंगा, ऐसे बात करूंगा कि फैक्टर थ्योरम के अनुसार x प्लस ए अगर जीरो या तो फैक्टर है तो मैं ये कहूंगा कि p ऑफ x का जो वैल्यू है वो माइनस में a होता है। इसका मतलब कि उसका जीरो जो है वो माइनस a होता है। अब उसको समझने के लिए हम उसको इक्वेट करते हैं जीरो से। मैं रिपीट करूंगा फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन। इफ x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल सो वी कैन से इट्स जीरो इज माइनस ऑफ a। ओके, ये कैसे बना? तो भाई हम p ऑफ x में माइनस ऑफ a लगा सकते हैं। x के प्लेस पर अगर हम माइनस a लगा ले तो पूरी पॉलिनोमियल की आंसर क्या हो जाती है? जीरो। जिसका मैं एक एग्जांपल, इसकी इवैल्यूएशन के साथ आपको एग्जांपल भी पता चल जाएगा। मैं रिपीट करूं, अगर x प्लस a इज अ जीरो या तो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एज अ वर्ड है, तो जब मैं फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन डालता हूं तो x प्लस a मैं ऐसा नहीं करूंगा हर बार कि सर x प्लस ए इक्वल विद जीरो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस ए, ऐसा रूल नहीं है, ये गलत चीज है। तो ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि इफ एनी लीनियर फैक्टर x प्लस ए इज अ लीनियर फैक्टर सो वी कैन से दैट इट्स जीरो इज p ऑफ x इज नेगेटिव ऑफ a। इसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। ओके, तो अगर मैं कहूं कि x प्लस 5 होता तो मेरा जीरो क्या रहता? p ऑफ x इज माइनस ऑफ 5। अगर यहां पर x माइनस ऑफ 7 इज अ फैक्टर होता तो मेरा जीरो क्या बनता? इस हिसाब से वो प्लस ऑफ 7। तो कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी चीज है, कुछ ये टर्म है। अब जरा मुझे इसको रिप्लेस करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए p ऑफ माइनस ए इज, हमने x को रिप्लेस करना शुरू किया, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a ब्रैकेट ऑफ माइनस ए प्लस 5 ब्रैकेट ऑफ माइनस ए and then plus 10। ओके, माइनस ए लिख लेने से, क्योंकि ये जीरो है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या तो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की आंसर बन जाएगी आपके लिए जीरो। आपको पूरे क्वेश्चन में से फाइंड करना है अननोन टर्म a। तो अभी माइनस ए का स्क्वायर कितना होता है? आई थिंक सो इट इज 2a स्क्वायर। हाँ, माइनस ए मल्टीप्लाइड माइनस ए तो वो तो a स्क्वायर, 2a प्लस ऑफ माइनस माइनस है, 2a मल्टीप्लाइड विथ a साधारण 2a स्क्वायर है, माइनस 5a प्लस में 10। इनको यहां से जाने दीजिए भाई, रास्ता दे दीजिए, काट लीजिए। हाँ, इनकी कांस्टेंट की शिफ्टिंग करने से माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 5। मेक अ सब्जेक्ट ऑफ a बोथ साइड डिविजिबल विथ माइनस 1 बाई 5, यानी कि माइनस ऑफ 10 बाय माइनस ऑफ 5 इज ए। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इन दोनों को काट लिया तो आंसर हो गया 2 इज इक्वल्स टू, राइट, रेडी। ओके, आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को बराबर समझ आ गया होगा। फाइन।